नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। शहर की हर छोटी बड़ी खबरों से हम कराएंगे आपको रूबरू। सहारा समूह के द्वारा गरीबों का पैसा न दिए जाने से जन आक्रोश बढ़ रहा है। सिविल लाइन स्थित शहर के तिकोनिया पार्क में ठगी के शिकार पीड़ितों की आवाज नामक संस्था के बैनर तले धरना प्रदर्शन हुआ। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिन लोगों का पैसा सहारा समूह के बैंकों में और चिट फंड में निवेश करने के बाद निकासी नहीं हुई है, उसे वापस कराए जाने की मांग सरकार से की गई। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ठगी पीड़ितों की आवाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राम सागर शुक्ला ने बताया कि केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद से लगातार गरीबों के निवेश के लिए बनाई गई चिट फंड कंपनियों में ताला लगाने का काम हुआ। इसी तालाबंदी के बाद गरीब तबके के लोग जिन्होंने अपना पेट काटकर कुछ पैसा जमा किया था, सभी का रुपया फंस गया। संगठन सभी कंपनियों और सहारा में फंसे लोगों के रुपए की वापसी की मांग को लेकर आंदोलित है। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनकी फरियाद सुनकर गरीबों के पैसे को जल्द से जल्द वापस दिलाए जाने की मांग हुई। धरने में मुख्य रूप से कृष्ण कुमार पाल जिलाध्यक्ष तथा मंडल अध्यक्ष पवन कुमार उपाध्याय, जगत नारायण, कृपाशंकर प्रजापति, प्रेम कुमार, रमेश कुमार, नीलेश कुमार, रवि पाल, जितेंद्र आदि मौजूद थे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, पिछले 2014 से जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है या उससे पहले भी सहारा जैसी कंपनियों को जो बैन किया गया और सेबी को अथॉरिटी दी गई, सेबी के पास 24,000 करोड़ सहारा का भी है। उसी तरीके से माननीय मोदी जी ने पीएसएल जैसी संस्था को बंद किया और 2014 में ही उन्होंने ताली बजा करके कहा था, मैंने 3 लाख कंपनियों को ताला लगा दिया, कहीं से चूँकि आवाज़ नहीं आई। मुद्दा ये नहीं है कि 3 लाख कंपनियों को ताला लगाया गया। हम लोग ठगी पीड़ितों की आवाज़ के माध्यम से जो आज यहाँ पर अयोध्या में इकट्ठा हुए हैं, हम लोगों का मकसद है सिर्फ उन चिट फंड कंपनियों में, रियल एस्टेट कंपनियों में जो भी गाढ़ी कमाई का निवेशकों का पैसा डूबा हुआ है, उसे सरकार दिलाने का काम करे और सेबी के माध्यम से पीएसएल का है, सहारा का है, जो पैसा जमा हुआ है उसको दिलाने का काम करे। हम लोगों का मकसद सिर्फ है ठगी पीड़ितों की आवाज़ के माध्यम से देश के उन 42 करोड़ पीड़ितों का जो दर्द है माननीय मोदी जी समझें। उनकी आवाज़ को 42 करोड़ पीड़ितों ने भी उनके मन की बात को सुना है। आज वक्त आ गया है, ये पीड़ित निवेशक अपने मन की बात उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मीडिया के माध्यम से आप चौथे भारत देश के स्तंभ हैं, आप जनता की बात को, पीड़ितों की बात को वहां तक पहुंचाने देखिए सर, सहारा सी रहे नहीं रहे, लेकिन ना उनकी कहीं संपत्ति चली गई है ना पैसा चला गया है। आज की डेट में देखा जाए, सहारा इंडिया जैसी कंपनी का 25,000 करोड़ रुपया सेबी के पास है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपया रिलीज़ कराया गया सीआरसी के माध्यम से। कुछ लोगों को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, लेकिन ये भी एक झुंझुना थमा दिया गया है और वो भी देखा जाए पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं। बल्कि हमारा जो मूल उद्देश्य है, जिस कानून को बना करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 लाख कंपनियां बंद करवाई थी, कानून का नाम था वर्ष 2019, यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, जिसको बना करके हिंदुस्तान की 3 लाख कंपनियां बंद करवाई थी। इसी को भुगतान गारंटी कानून भी कहा जाता है। इसी के तहत इन्होंने इस कानून को बनाया। बनाने के बाद में देखा जाए 12 नवंबर सन 2021 को उत्तर प्रदेश में विधानसभा से कानून पास हुआ। पास होने के बाद में देखा जाए पूरे भारत में तो लागू हो गया है, लेकिन इसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं। इस कानून में प्रावधान है कि चाहे कोई कंपनी हो, सहारा हो, पल्स हो, कल्पतरु हो, साई प्रकाश, श्री राम, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर, साइंस सिटी, कल्प वर्षा या कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें प्रावधान है कि जो सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को बनाया गया है वर्ष 2019 में, पीआईडी एक्ट 2016 में अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को बनाया गया है। इनकी ड्यूटी और इनकी जिम्मेदारी बनती है इसी कानून के तहत हर कंपनी की प्रॉपर्टी को अटैच करके और 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना भुगतान कराए, जो इस कानून में प्रावधान है। क्या नाम है आपका? नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों आवाज़ का जो है संस्थापक और संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कचहरी में नवनिर्मित बहुमंजिला इमारत में आई दरार के चलते अधिवक्ताओं की हड़ताल जो चल रही थी, आज समाप्त करने की घोषणा हो गई। कल से कचहरी में सामान्य कामकाज शुरू हो जाएगा। यह जानकारी फैजाबाद बार एसोसिएशन के महामंत्री विपिन मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी और जिला जज द्वारा उन्हें पत्र मिल गया है, जिसमें बिल्डिंग को पूरी तरह से सुरक्षित बताया गया है, इसलिए आज हड़ताल को वापस ले लिया गया है।
कल से अधिवक्ता लोग सुचारू रूप से कामकाज करेंगे। देखिए, हम लोग 24 कक्षीय बिल्डिंग में जो दरार आ गई थी, जिसका अवलोकन हम लोगों ने किया तो पता चला कि उस बिल्डिंग में दरार आई हुई है। तो उस बाबत उसकी सुरक्षा, हम अपनी सुरक्षा, अपने अधिवक्ता की, अपने सभी की सुरक्षा के हेतु उसमें कार्य करने में असमर्थ हुए। और जिस बाबत हमने हड़ताल किया कि जब तक उसका कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट ना मिले कि उस 24 कक्षीय बिल्डिंग सुरक्षित है, कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं है और कोई ऐसी विपदा नहीं आएगी कि हाँ ऐसी बिल्डिंग गिरने से कोई हमारा अधिवक्ता या कोई परिवार कुछ दिक्कत में आएगा, तब तक लिए हम लोगों ने किया कि उसकी रिपोर्ट ऑथेंटिक मांगा ली जाए, चाहे वो जिलाधिकारी के माध्यम से हो, चाहे जिला जज के माध्यम से हो। माननीय जिला जज महोदय द्वारा और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमको पत्र दे दिया गया है, जिसमें ये आ गया है कि वो भवन कार्य करने हेतु सुरक्षित है और कार्य किया जा सकता है। ये दोनों पत्र हमारे पास आ गए हैं। और उसके अलावा चूँकि उस में जो है न्यायिक अधिकारियों के बैठने का समायोजन की बात थी, नीचे 4-5 अदालतें खाली थी, उनको भी कल बैठ करके समायोजन किया गया। और निचली तल जो यहाँ पर धरातल पर जो सीजीएम, पुरानी जो सीजीएम कोर्टें थी, सीनियर डिवीज़न की थी, उन कोर्टों पर ला करके समायोजन किया गया। तो अब 3-4 तल तक ही सारी कोर्टों को और नीचे समायोजन हो गया है, जो हम अधिवक्ताओं के कार्य करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। तो उसका भी लेटर आ गया हमारे पास। तो इन सारे लेटर को देखते हुए अब हम लोग जो है 24 कक्षीय बिल्डिंग का जो बहिष्कार था उसको समाप्त कर रहे हैं और न्यायिक कार्य कल से न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलेगा। अयोध्या में सरजू नदी में बिहार के लिए जटायु क्रूज के असफल संचालन के बाद अब सरजू नदी में वाटर मेट्रो का संचालन होने जा रहा है। इस वाटर मेट्रो का शुभारंभ राम मंदिर के 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में यजमान बनकर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराने की तैयारी है। जल पर्यटन के लिए यह प्रदेश की पहली वाटर मेट्रो बताई जा रही है, जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड में किया गया है। सूत्रों की माने तो जल मार्ग से कोलकाता से पटना होते हुए अयोध्या आने वाली वाटर मेट्रो कोचीन से रवाना हुई और अयोध्या पहुंची है, जिसको हर हाल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के पहले अयोध्या में लॉन्च होना है। पटना से जेटी को लाने वाले नाविक टुनटुन महतो का कहना है कि 17 नाविक मिलकर पटना से नदी के रास्ते 16 दिन में जेटी को लेकर धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे हैं। 16 दिन आज बीत रहा है। कहाँ पहुँचे हैं? अयोध्या। अच्छा, कितने पीस लाए हैं? 2 पीस है। कैसे आपके साथ कितने और वर्कर हैं? आदमी है 16 आदमी। 16 आदमी। कितने नाव से खींचा है आप? 3 नाव से। 3 नाव से है। कितने दिनों में खींच के यहाँ पहुँचे हैं अयोध्या पे आप? 16 दिन हो गया है। एक दिन में कितने किलोमीटर की सफ़र किया है आपने? कहियो तो 10 किलो 15 किलोमीटर चल रहा है, कहियो 30 किलो चला। जैसे पानी मिला तैसे चला। कहूँ 15 किलोमीटर दिन भर आ जाते हैं। तो ये कहाँ और गया छोड़ने आपको? अयोध्या गुप्तार घाट। एक गुप्तार घाट छोड़े, एक अयोध्या छोड़े। क्या नाम आपका? टुनटुन महतो बिंद। कहाँ से? आप कहाँ से हैं? हमारा हाजीपुर पटना पड़ता है घर। पटना पड़ता है। तो ये किस विभाग का है जो आप लेकर के आए हैं? ये तो कहे कि मोदी के अति विभाग के, मोदी के विभाग के हैं। मोदी के विभाग का। शासनादेश के बाद भी तदर्थ शिक्षकों का भुगतान 30 दिन के अंदर न होने के मामले में जिलाधिकारी को संबोधित पत्र में आरडीआईएस अयोध्या से भुगतान शाम 6 बजे तक न करने की दशा में तदर्थ शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर 15 दिसंबर को धरना देने की चेतावनी दी है। तदर्थ शिक्षकों के अवशेष वेतन भुगतान की कार्रवाई शासन से निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूर्ण कर लेने के आदेश दिए गए थे, किंतु उक्त अवधि बीत जाने के बावजूद भी तदर्थ शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित नहीं हो पाया है। ज्ञापन में रणबीर सिंह, बंटी सिंह, अजीत सिंह, मनोज कुमार, उमेश कुमार सोनी आदि शामिल थे। जिलाधिकारी महोदय से हमारी यही मांग है कि हम लोगों का जो शासनादेश हुआ है 9 नवंबर को, उसमें 30 दिवस के भीतर वेतन भुगतान का आदेश किया गया था और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा
ट्रेजरी को वेतन बिल हम लोगों का भेज दिया गया है, लेकिन सीटीओ महोदय अनावश्यक उसमें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के वो उसमें विभिन्न प्रकार की मौखिक अड़चन उत्पन्न कर रही हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग ये है कि हमारा जो शासनादेश हुआ है कि तदर्थ शिक्षकों का सितंबर 2022 से 9 नवंबर 2023 तक वेतन भुगतान किया जाए, स्पष्ट शासनादेश है, तो वो भुगतान हमें किया जाए। अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गेट पर अब सिक्योरिटी लग गई है और एयरपोर्ट पर आने जाने के लिए अब सामान्य लोगों की एंट्री बंद हो गई है। केवल उन्हीं लोगों की एंट्री हो रही है जो एयरपोर्ट पर काम करते हैं। जनवरी में राम भक्तों को अयोध्या से दिल्ली तथा अयोध्या से अहमदाबाद की हवाई यात्रा की सुविधा मिल जाएगी। 30 दिसंबर को भगवान श्री राम एयरपोर्ट पर उद्घाटन फ्लाइट उतरेगी। दिल्ली से अयोध्या ये उद्घाटन फ्लाइट आएगी और 6 जनवरी से कमर्शियल बुकिंग शुरू हो जाएगी। अयोध्या से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या तथा अहमदाबाद से अयोध्या और अयोध्या से अहमदाबाद, यानी हफ्ते में 7 दिन दिल्ली के लिए फ्लाइट होगी, जबकि अहमदाबाद के लिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट मिलेगी। कुल मिलाकर के एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है, उद्घाटन का इंतजार है और इसी के मद्देनजर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सभागार में अयोध्या मंडल और देवीपाटन मंडल की रबी अभियान 2023-24 की रबी गोष्ठी का आयोजन उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त तथा प्रभारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भाग लिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कृषि सचिव एवं निदेशक डॉक्टर राजशेखर, मंडलायुक्त गौरव दयाल, मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल योगेश्वर राम मिश्र एवं मंडल के जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक कृषि आदि मौजूद रहे। इस गोष्ठी में दोनों मंडलों के प्रगतिशील एवं कृषि कार्यों को प्रोत्साहित करने वाले तकनीकी सहायकों ने भी भाग लिया। इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को रबी उत्पादन को कम लागत पर बढ़ाना तथा कृषि उपज यानी उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराना तथा जैविक खेती पर बल देना है, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि हो। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री कृषि बलदेव सिंह औलख ने सुझाव दिया कि जो कृषकों के इस गोष्ठी में सुझाव जैसे मार्केटिंग आदि की व्यवस्था हेतु आए हैं, उस पर कार्य किया जा रहा है तथा किसान सम्मान निधि से किसी भी प्रकार से अछूता कोई न रहे। कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसा कार्य करें कि योजना से पात्रता के आधार पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। किसानों की यहाँ गोष्ठी थी, बहुत सारी योजना के बारे में सरकार ने किसानों को बताने का काम किया और किसानों का भी जो प्रगतिशील किसान हैं उनके बहुत सारे सुझाव भी आए हैं, उसको सरकार के माध्यम से वो करने का काम भी करेंगे। अभी क्या योजनाएं चल रही किसानों? अभी बहुत सारी योजना हमने बताया ना कि हमने सारे अलग अलग विषय में हर सरकारी अफसर में, चाहे कोई HOD हो, चाहे कृषि विभाग की तरफ से हो, चाहे पशुपालन की तरफ से हो, सब लोगों ने किसानों को जानकारी देने का काम किया। जिस ड्रैगन फल की भी आप खेती करने की बात कर रहे थे, जो प्लेसमेंट डाउन होने, जो बीमारियां चल रही हैं, उस खेती के लिए क्या? नहीं, ये मैं अच्छा किसान के अच्छा पैसा मिलना, अच्छा उनको आमदन होना, जैसे ड्रैगन का है, अमरूद का है, लागत कम है और उनको आमदनी ज़्यादा है। अयोध्या का प्रसिद्ध रामायण मेला आज से शुरू हो गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष एवं मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी ने 42वें रामायण मेले का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि के रूप में महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी मौजूद थे। रामायण मेले को वैश्विक मेला बनाने के दिशा में प्रयास किया जाएगा। मंच संचालन समिति के कमलेश सिंह ने संचालन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से रामायण मेला समिति के महंत अवधेश कुमार दास, महंत जन्मेजय शरण, महंत अवधेश दास, महंत शशिकांत दास, महंत दामोदर दास तथा जनार्दन उपाध्याय और समिति के नंद कुमार आदि जहां मौजूद थे। वहीं रामायण मेला के उद्घाटन
अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा अपनी प्रस्तुति देंगे। बता दें कि 19 दिसंबर तक 6 दिवसीय रामायण मेला चलेगा और 17 दिसंबर को राम विवाह पर आधारित अवधी लोक गायन रघुबीर की प्रस्तुति देंगी मालिनी अवस्थी। रामायण मेले की एक बड़ी विस्तृत परंपरा अयोध्या में मौजूद रही है। ये 42वां रामायण मेला है और यह अयोध्या की संस्कृति को, राम और रामायण से जुड़ी संस्कृति को एक मंच पर लाकर और लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और आज आप जैसा देख रहे हो, अभी उद्घाटन इसका हुआ है। इसके विभिन्न सत्रों में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, रामलीला की प्रस्तुति एवं विभिन्न रामकथा के विद्वानों द्वारा जो प्रवचन होता है उससे मिला के एक बहुत अच्छा राममय वातावरण यहाँ पे रामायण मेले के माध्यम से। आज किन कौन संतों की उपस्थिति में इस बार पूज्य हम लोगों के गौरव वैष्णव कुलभूषण आदरणीय पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज की आज गरिमा में उपस्थिति में रामायण मेला शुरू हुआ है, जिसमें रसिक पीठाधीश्वर श्री जन्मेजय शरण जी महाराज और हमारे बड़े भक्तमाल के श्री अवधेश दास जी महाराज, रामायणी राम शरण दास जी, हमारे उद्धव सरन जी, ढेर सारे संतों का और अयोध्या के प्राय सभी प्रमुख संतों का आशीर्वाद रामायण मेले में सदैव से प्राप्त होता रहा है और आगे भी प्राप्त होता रहा है।